Dear students, I am Sasikant Gupta and welcomes you on Pharma Vision Academy. आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। हमारी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी का जितने भी सिस्टम्स होते हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे वो यूरिनरी सिस्टम हो, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, कोई सा भी सिस्टम हो, सारे सिस्टम का नॉर्मल कंडीशन में पीएच को फिक्स करके रखता है। मीन्स पीएच को चेंज नहीं होने देता। जो सिस्टम बेसिक पीएच पे नॉर्मल फंक्शन करता है उसको बेसिक इन्वायरमेंट बना के रखता है। जो सिस्टम एसिडिक कंडीशन पे नॉर्मल फंक्शन करता है उसके इन्वायरमेंट को एसिडिक बना के रखता है। तो हमारी बॉडी में भी जितने भी एंजाइम्स पाए जाते हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे पेप्सिन पाया जाए, चाहे सलाइवा में पाया जाए टाइलिन, तो ये हमारे जो एंजाइम की एक्टिविटी जिस पीएच पे बेस्ट होती है उस पीएच को वो मेंटेन करके रखता है, जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। तो इस पूरे लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से सिस्टम होते हैं जो हमारी बॉडी के पीएच को नॉर्मल करके रखता है। तो फर्स्ट आता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। फर्स्ट है कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। तो आपको जैसे नाम से पता चल रहा है किसके किसके बीच में बैलेंस होगा। ये कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड का फार्मूला है। दिस इज द फार्मूला ऑफ कार्बोनिक एसिड। एंड बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयंस की हम बात करते हैं तो बाइकार्बोनेट आयंस ये है। तो ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन आपस में एक दूसरे को बैलेंस करके रखता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में बाइकार्बोनिक एसिड और कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस रहता है, जिसकी वजह से इस सिस्टम को बोलते हैं कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। ये हमारी बॉडी में पाया जाता है, बेसिकली किडनी में पाया जाता है और दूसरा पाया जाता है प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में। सबसे ज्यादा यहाँ पे पाया जाता है किडनी और ब्लड प्लाज्मा में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ओरल कैविटी में सलाइवा पाया जाता है, तो सलाइवा में एंजाइम पाया जाता है टाइलिन, और वो टाइलिन किस पे वर्क करता है, बेसिक पीएच पे। कौन सा, 5.4 टू 7.54 तक इस पीएच पे। इसके अलावा स्टमक में पाया जाता है एसिड और वो है पेप्सिन। और पेप्सिन का जो बेस्ट फंक्शनिंग पीएच होना चाहिए वो होता है 1.32 टू पीएच। ठीक है, मतलब ये स्टमक में जो पेप्सिन पाया जाता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, वो एंजाइम तभी अच्छे से काम करेगा जब इन्वायरमेंट कैसा हो, स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो। ठीक, ओरल कैविटी में जो सलाइवा पाया जाता है, सलाइवा में टाइलिन एंजाइम लिटिल मतलब वीक बेसिक इन्वायरमेंट में काम करता है। तो हमारी बॉडी में वो सिस्टम नॉर्मल पीएच को नॉर्मल फंक्शन कराने के लिए पीएच को फिक्स रखेगा। मींस ओरल कैविटी के पीएच को स्लाइटली बेसिक रखेगा, स्टमक के पीएच को हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट में रखने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है ये तब तक हो पाता है जब हमको कोई डिसीज या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जब तक खराब नहीं होता तब तक ये नॉर्मल काम करता है। बट हमारी बॉडी में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है या हमें कोई डिसीज होती है या हमारे डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम होता है या कोई चीज
ऐसा हम ले लेते हैं जो हमारी फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब कर देगा। उस कंडीशन में ये काम करना एक हद तक करता है, उसके बाद बंद कर देता है। तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। तो अभी जो कंडीशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो नॉर्मल कंडीशन है, जब आप डिसीज फ्री हो, ठीक है, फ्री फ्रॉम स्टेट ऑफ एनी डिसीज, पैथोलॉजिकल स्टेट बोल सकते। तो होता कैसे है देखते हैं। ये दोनों आयंस एक दूसरे को बैलेंस कैसे करता है। जब हमारी फिजियोलॉजी में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, और वो कब होगा, जब वो इन्वायरमेंट स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। उस केस में बाइकार्बोनेट आयन आपस में इस हाइड्रोजन आयन को एब्जॉर्ब करता है और वो बनाता है कार्बोनिक एसिड, और जिसका फार्मूला है H2CO3। दिस इज द फार्मूला ऑफ कार्बोनिक एसिड। और वो कार्बोनिक एसिड होता है वीक एसिडिक बिहेवियर। स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन को कन्वर्ट कर देगा कौन, किसमें, वीक एसिड में, ठीक। इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। आगे वो कार्बोनिक एसिड कन्वर्ट होता है वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक। स्ट्रॉन्ग एसिडिक, सपोज आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट हो गया, 1.3 टू 2.8 तक हाईली एसिडिक कंडीशन, उसको बोलते हैं एसिडोसिस। एसिडोसिस के केस में बाइकार्बोनेट आयंस आपके ब्लड में ही रहता है, और वो बाइकार्बोनेट आयंस जितने भी रिलीज स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में एसिड H प्लस आयन रिलीज किए होंगे, वो सारे के सारे H प्लस आयंस को एब्जॉर्ब करके वीक एसिड दैट इज कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। तो इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन्वायरमेंट्स कन्वर्ट्स इनटू वीक एसिडिक इन्वायरमेंट्स, और वो भी लेस देन 7 या फिर नियर अबाउट 7 बोल सकते हैं, 6.5, 5.9, ये 7 के आसपास जितने भी पीएच होंगे वो सारे के सारे वीक एसिडिक कहलाते हैं, ठीक। 7 के पहले, 7 के आसपास जितने भी होंगे सारे के सारे वीक एसिडिक। तो ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन्वायरमेंट में बाइकार्बोनेट आयंस कैसे वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक को वीक एसिडिक में कन्वर्ट करता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि आपके बॉडी में H प्लस आयन का शॉर्टेज हो जाए, H प्लस आयंस की कमी हो जाए, तब क्या होगा। तो H प्लस आयंस की जब कमी हो जाती है तो यही बाइकार्बोनेट आयंस फर्दर ब्रेक होता है, किसमें, हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयंस में। ये कार्बोनिक एसिड कन्वर्ट होगा किसमें, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयंस में। तो इस रिएक्शन को बनाने के बजाय हम क्या करेंगे, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन जो बनाए थे उसको रिवर्सिबल रिएक्शन कर देते हैं। तो ये रिएक्शन कब होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन्वायरमेंट, और ये बैकवर्ड रिएक्शन होगा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेसिक इन्वायरमेंट पे। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। तो बाइकार्बोनेट आयंस एंड कार्बोनिक एसिड बफर सिस्टम में इतना ही है। नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट बफर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, वो है आपका फॉस्फेट बफर सिस्टम। तो फॉस्फेट बफर सिस्टम कैसे होता है देखते हैं। जितना इंपॉर्टेंट फॉस्फेट बफर सिस्टम का है, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम का है, सेम इंपॉर्टेंस फॉस्फेट बफर सिस्टम का है। तो इसमें फॉस्फेट आयंस काम करते हैं, जो रोल प्ले बाइकार्बोनेट आयंस करता है वही फॉस्फेट आयंस करता है। फॉस्फेट बफर सिस्टम, ठीक। तो फॉस्फेट बफर सिस्टम में दो टाइप के आयंस होते हैं। पहला
हाइड्रोजन फॉस्फेट आयंस जिसमें 2 नेगेटिव चार्ज होता है, और दूसरा ये मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट आयंस है, और कैसे बनता है वो भी आपको बताऊंगा। और ये दूसरा डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयंस, ठीक, मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट आयंस और डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयंस। तो ये होता है सोडियम के साथ मर्ज होके, कैसे बनता है, किस फॉर्म में रहता है, डाई सोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट के फॉर्म में रहता है ये। आगे ये आयनाइज होके ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाई सोडियम मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट, और ये होता है सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट के फॉर्म में, ये आयनाइज होके ये बनाता है। तो ये दोनों आयंस स्ट्रॉन्ग एसिडिक और स्ट्रॉन्ग बेसिक इन्वायरमेंट्स को मेंटेन करके पीएच को फिक्स करके रखता है। यदि स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो गया तो वो रिएक्शन करके उसको वीक एसिडिक में इन्वायरमेंट में कन्वर्ट कर देगा, और स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा तो आगे रिएक्शन करके वीक बेसिक इन्वायरमेंट में कन्वर्ट कर देगा। ये ऑटोमेटिक होता है आपकी बॉडी में, ठीक। कैसे होगा देखते हैं। फर्स्ट केस देखते हैं, जब आपकी बॉडी में किसका लेवल बढ़ जाए, एसिड का लेवल बढ़ जाए। कौन सा लेवल बढ़ जाए, स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन्वायरमेंट। स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन्वायरमेंट में क्या होगा, H प्लस आयंस निकलेगा, तो वो H प्लस आयन रिएक्ट करता है किसके साथ, ये डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट Na2PO4, ये है आपका वीक बेस। ब्रोंस्टेड लारी यही बोला था, ऐसा कंपाउंड जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता हो वो कहलाता है बेस, लेकिन ये वीक बेस है, ठीक है। तो उस केस में H प्लस आयन इसके एक सोडियम आयन के साथ मिलकर के बनाता है NaCl। NaCl जो होता है सॉल्ट, जिसका पीएच होता है आपका 7, प्लस दूसरा कंपाउंड बनेगा NaHPO4, ठीक है। इसका बिहेवियर होता है वीक बेस, वीक एसिड, वीक एसिड, ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है। Na2HPO4 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NaHPO4 में। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन्वायरमेंट किसमें कन्वर्ट हुआ है, वीक एसिडिक इन्वायरमेंट में। इसके अलावा सॉल्ट भी बना है। तो पहला केस, जब आपकी बॉडी में एसिड का लेवल बढ़ जाता है, उस केस में डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट वीक बेस की तरह बिहेव करता है। एसिड के द्वारा रिलीज किए गए जितने भी H प्लस आयंस होंगे, उस H प्लस आयंस को एक्सेप्ट करके NaCl बनाएगा जिसका pH 7 होता है, और क्या बनाएगा, NaHPO4 मोनोसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, जिसका बिहेवियर होता है वीक एसिड। केस सेकंड, केस टू। केस टू में होता क्या है, केस टू में यदि आपके बॉडी में बेस का लेवल बढ़ जाए, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। यदि बेस का लेवल बढ़ जाता है तब क्या होगा, तो बेस के साथ कौन रिएक्ट करेगा, वीक एसिड। दिस इज वीक एसिड, दिस इज वीक एसिड। यहां पे H2 आएगा, ठीक। रिएक्शन बैलेंस, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक एक सोडियम आयन HCl के साथ रिएक्ट करेगा, और ये हाइड्रोजन इधर रिएक्ट करेगा। तो ये हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये इसके साथ रिएक्ट करके दो हाइड्रोजन हो जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस होगा। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, वीक
वीक एसिड और ये है आपका वीक बेस। तो बेस स्ट्रॉन्ग बेसिक इन्वायरमेंट में कोई वीक एसिड रिएक्ट करेगा जिसका नाम है मोनोसोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट वीक एसिड। तो वीक एसिड क्या करेगा, इस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा H2O, जिसका भी pH 7 होता है, न्यूट्रल pH होता है। इसके अलावा क्या बनेगा, एक सोडियम इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकला, इसका आयनाइजेशन कैसा होगा देखते हैं। Na पॉजिटिव प्लस इसका H प्लस प्लस NaHPO4 नेगेटिव, यहां से निकलेगा OH आयंस, यहां से प्लस आयंस, यहां से H प्लस के साथ ये रिएक्ट करके वाटर बनाएगा और रिमेनिंग ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके Na2HPO4 जिसका बिहेवियर होता है वीक बेसिक। तो स्ट्रॉन्ग बेसिक इन्वायरमेंट्स कन्वर्ट्स इनटू वीक बेसिक इन्वायरमेंट्स। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, बफर सिस्टम भी बोल सकते हैं। जब स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा तो उसको वीक एसिडिक में कन्वर्ट करेगा, जब वीक स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन होगा तो उसको वीक बेसिक इन्वायरमेंट में वो कंट्रोल कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है। इस तरीके से आपके सिस्टम का पीएच फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, ये पाया जाता है मैक्सिमम कहाँ पाया जाता है, किडनी में और इंट्रासेल्युलर रीजन पे पाया जाता है, और वो भी कहाँ पे, साइटोसॉल पे। ठीक, साइटोसॉल मीन्स सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसको बोलते हैं साइटोसॉल, इंट्रासेल्युलर रीजन भी बोलते हैं। ठीक, तो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ बफर सिस्टम दैट इज नोन एज फॉस्फेट बफर सिस्टम, जिसमें डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बिहेव करता है वीक बेसिक और मोनोसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बिहेव करता है वीक बेस की तरह। अब देखते हैं प्रोटीन बफर सिस्टम। प्रोटीन बफर सिस्टम, जैसे कि आपको मालूम है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी, या सेल्स बोल सकते हैं। किसी भी सेल्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है प्रोटीन, और प्रोटीन की यूनिट होती है एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में लगभग मोर देन 100 या 100 के आसपास मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के क्या बनाता है, प्रोटीन। तो एमिनो एसिड में दो ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, पहला एमिनो ग्रुप और दूसरा एसिड ग्रुप। तो एक जनरल फार्मूला बनाते हैं, आर सी एच सी डबल ओ एच और NH2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एमिनो एसिड। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एसिडिक ग्रुप भी हो और उसमें एमिनो ग्रुप होगा उसको बोलेंगे एमिनो एसिड, जिसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप एसिडिक बिहेवियर करता है और ये वाला फंक्शनल ग्रुप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस के कारण से, अकॉर्डिंग टू लुइस एसिड बेस थ्योरी, ये बेस की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, किसी दूसरे को डोनेट करता है। ठीक, तो ये पूरा प्रोटीन बफर सिस्टम इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि प्रोटीन से बने एमिनो एसिड्स के मॉलिक्यूल एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, जिसको बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक इन नेचर, मॉलिक्यूल बिहेव लाइक एसिड एंड बेस आल्सो। ऐसा मॉलिक्यूल
जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। ठीक, तो जब हमारी बॉडी में स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन्वायरमेंट होता है तब ये प्रोटीन क्या करता है वो आपको बताऊंगा, और स्ट्रॉन्ग बेसिक इन्वायरमेंट होता है तो हमारी यही प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या काम करता है, कैसे उसको मैनेज करता है, कैसे बफर सिस्टम बना के रखता है, मींस पीएच को फिक्स करके रखता है। ठीक है, तो एक जनरल मॉलिक्यूल फिर से उसी को ड्रॉ कर देता हूं मैं। जब हमारी बॉडी में केस वन बोलता हूं यहाँ पे, केस वन, जब हमारी बॉडी में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, मीन्स कौन सा कंडीशन, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन, तो उस केस में इस एमिनो एसिड जो प्रोटीन का यूनिट है उसमें ये एमिनो ग्रुप इस दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटॉन को देके उस प्रोटॉन को अपने साथ बॉन्ड करा लेता है। ठीक, जितने भी हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन्वायरमेंट में, सारे हाइड्रोजन आयंस को या प्रोटॉन्स को ये एब्जॉर्ब कर लेता है और आर सी एच सी डबल ओ एच NH3 पॉजिटिव चार्ज आयंस में कन्वर्ट कर लेता है। तो आपका फर्स्ट फेज था केमिकल रिएक्शन से पहले स्ट्रॉन्ग एसिडिक, वो कन्वर्ट होगा किसमें, वीक एसिडिक इन्वायरमेंट में। मींस पीएच बहुत ज्यादा गिरा रहेगा तो उस पीएच को ऊपर कर देगा। ठीक है, दिस इज फर्स्ट केस। सेकेंड केस में क्या होगा, जब आपके बॉडी में हाइड्रोजन आयंस की कमी हो जाएगी और उस कमी के कंडीशन को बोलते हैं एल्कलोसिस। क्या बोलते हैं, एल्कलोसिस। तो शॉर्टेज, तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिक इन्वायरमेंट in which condition of shortage of hydrogen ions। तो जब शॉर्टेज हो जाता है तो यही प्रोटीन बफर सिस्टम आगे केमिकल रिएक्शन करके यहां से एसिड H+ आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। मींस कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूं इस स्ट्रक्चर को। ये एसिड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और प्रोटॉन रिलीज होगा, और प्रोटॉन रिलीज होने से जो प्रोटॉन की शॉर्टेज हुई है वो शॉर्टेज फुलफिल हो जाएगी और आपका इन्वायरमेंट कैसा हो जाएगा, एसिडिक इन्वायरमेंट से बेसिक इन्वायरमेंट से एसिडिक इन्वायरमेंट हो सकता है। ठीक है, या फिर ये भी बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिक इन्वायरमेंट्स कन्वर्ट्स इनटू वीक बेसिक इन्वायरमेंट। ठीक, तो प्रोटीन बफर सिस्टम में हिस्टिडीन, सिस्टीन, ये दो ऐसे एमिनो एसिड्स हैं जो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, जिसमें हिस्टीन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक, ये आप हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में लगभग 100 हिस्टीन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, हिस्टिडीन। ठीक, तो ये सिस्टीन और हिस्टिडीन एमिनो एसिड सबसे ज्यादा इस प्रोटीन बफर सिस्टम के अंदर पाया जाता है, और ये दोनों एमिनो एसिड ही आपके प्रोटीन बफर सिस्टम को पूरा मैनेज करता है। ठीक है, तो ये तो था 3 टाइप के बफर सिस्टम आपकी बॉडी में मैंने आपको बताया, जिसमें कार्बोनिक एसिड बफर सिस्टम, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम बताया,
फॉस्फेट बफर सिस्टम और प्रोटीन बफर सिस्टम, ये तीनों सिस्टम आपकी बॉडी के पीएच को कंट्रोल करके रखता है, फिक्स करके रखता है। इसी कारण से इसी को हम बफर सिस्टम या फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।